डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले ये जो के पास जो फिक्स है ये क्लास 12 में होते थे, अब इन्होंने ये क्लास 9th में डाल दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बेसिकली देखिए इंक्लिनेशन क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन या पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये दी हुई है मैथमेटिकली, द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपके पास एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक लाइन एल है और ये जो आपके पास एंगल बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहें तो देखिए एक लाइन हम और बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन आपके पास जैसे ये है, ठीक है, अब ये जो एंगल आपके पास पूरा बनेगा यहां तक, ये आपके पास बन जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, तो अब एंगल इंक्लिनेशन ये भी याद रखिएगा कि ये क्या होता है कि जीरो लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 180, यानी जो इंक्लिनेशन है वो जीरो और 180 के दरमियान बनेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इंक्लिनेशन क्या होता है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, यहाँ लिख देते हैं की पॉइंट्स। अब पहला की पॉइंट ये है एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये देखिए अगर मैं जो लाइन बना दूं, ये लाइन बना दूं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये आपके पास कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका जो इंक्लिनेशन है हमेशा थीटा होता है जीरो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अब देखिए जैसे ये आपके वाई एक्सिस है और इसके ये पैरेलल टू ये वाई एक्सिस है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है, और इसका एंगल हमेशा याद रखिएगा ये 90 डिग्री होता है, इसका जो इंक्लिनेशन हो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसके बाद ये है कि अ लाइन विच इज नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन, यानी ऐसी लाइन जो ना हॉरिजॉन्टल हो, ना हॉरिजॉन्टल हो और ना वर्टिकल हो उसे ऑब्लिक लाइन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास ये लाइन है तो ये आपके पास ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, वे ना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्रीवियस भी डिस्कस किया था, इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 डिग्री, यानी कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये आपके पास लाइन है तो इसका जो इंक्लिनेशन थीटा होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो दोनों के स्लोप जीरो होते हैं और एक्स एक्सिस का भी जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा जीरो होता है। ठीक है, तो ये भी जीरो होता है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज 90 डिग्री, यानी कोई भी लाइन जो वर्टिकल हो, ठीक है, वर्टिकल आपको पता है कि जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, जैसे ये लाइन है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपने याद रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्रेडियंट और स्लोप, यानी ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है। वैसे तो आप याद रखिएगा कि एक ग्रेडियंट और स्लोप की डेफिनेशन ये भी होता है कि अगर आप इंक्लिनेशन जो है देखें, देखिए जैसे आपके पास ये इंक्लिनेशन थीटा है, अगर हम इसका tan ले लें तो ये भी क्या, मगर जो वर्डिंग में डेफिनेशन क्या होगी, ग्रेडियंट और स्लोप क्या होता है,
कि व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, यानी जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे वॉक करते हैं, जैसे आप यानी बच्चों के देखे वो स्लाइड होता है उसको देखते हैं, वो बेसिकली इंक्लाइंड होता है, या आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो भी क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है। तो व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रन कहते हैं, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज, यानी देखिए जब आप सीढ़ियाँ इंक्लाइन क्लिम करते हैं तो अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रन कहते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को राइज कहते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, ये दोनों कवर हो रहे होते हैं। क्या होता है द मेजर ऑफ द स्टीपनेस, यानी जो स्टीपनेस क्या होता है, रेशो ऑफ राइज टू रन, यानी राइज और रन की जो रेशो है उसको हम कहते हैं स्टीपनेस, और ये बेसिकली जो स्टीपनेस है ये कहलाता है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ एंड डिनोटेड बाय एम, इसको एम से शो करते हैं, ठीक है। यानी राइज ओवर रन की जो रेशो है ये बेसिकली क्या कहलाता है, ग्रेडियंट और स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट और स्लोप को हम ये भी क्या कह सकते हैं कि देखिए जो राइज होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है और जो रन होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट को हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, यानी राइज ओवर रन। और आपको याद ही है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं वाई और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं एक्स, और इसको हम मिला के देखिए वाई ओवर एक्स को यानी हम क्या कहते हैं टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेंजेंट थीटा आपको याद है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेन होता है, इस वजह से जो ग्रेडियंट या स्लोप को हम टेंजेंट थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई ओवर एक्स, तो ये होता है आपके पास ग्रेडियंट, यानी बेसिकली राइज ओवर रन, या इसे हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा, ये तो था कि अगर आपको यानी अगर इंक्लिनेशन दिया हो और आपने उसका स्लोप ग्रेडियंट निकालना हो तो आप उसका टेंजेंट ले लेंगे, मगर अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हो तो तब हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यह फार्मूला फॉर ग्रेडियंट, अब देखिए जैसे आपके पास एक पॉइंट आपके पास ये है ए एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये आपका पॉइंट आ गया सी, ठीक है, ये आ गया, आपने पॉइंट सी ले लिया और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दोनों पॉइंट सी पे मिल गए, ठीक है। अब देखिए जो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, देखिए जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं तो किस में चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट सी है ये तो आपके पास होगा एक्स टू सेम होगा, ठीक है, ये होगा एक्स टू, और यहाँ पर देखिए जो आपके पास जो वाई डिस्टेंस होगा देखें, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में एक्स में चेंज आएगा और वर्टिकल में वाई में चेंज आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास क्या हो गया, वाई वन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो चेंज आएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल में देखिए जो चेंज आएगा आपके पास वो आपके पास आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और वर्टिकल में जो चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ग्रेडियंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट जो ग्रेडियंट एम इज इक्वल टू देखे टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा था कि वर्टिकल डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए जो वर्टिकल डिस्टेंस वाई में चेंज हो रहा है देखें, वो आपके पास क्या हो रहा है, एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन, और जो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स में चेंज हो रहा है वो हो रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये होता है आपके पास इसका ग्रेडियंट का फार्मूला, ठीक है। जब अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हो और आपने ग्रेडियंट निकालना हो तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, बड़े ही आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर वन है कि फाइंड द ग्रेडियंट, यानी आपको स्लोप फाइंड करना है ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। अब आपको याद होगा कि इंक्लिनेशन को हम शो करते हैं थीटा से, ठीक है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इज इक्वल थीटा,
और जो ग्रेडियंट या स्लोप है उसको हम करते हैं m से, ठीक है। और आपको याद होगा कि वी नो दैट, कि देखिए जो आपके पास ये होता है कि वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये होता है फार्मूला ग्रेडियंट का कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर देखिए देयरफॉर आपके पास जो m आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m और टेंजेंट थीटा। थीटा यहाँ आपके पास पहले पार्ट में 0 डिग्री है और टेंजेंट जीरो क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास स्लोप या ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 0 0। ये पहला आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए नंबर 2 जो आपके पास है, नंबर 2 में आपके पास है 30 डिग्री। 30 डिग्री इंक्लिनेशन आपको थीटा दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब दिस सिंप्लाइज दैट, देखिए टेंजेंट थीटा, थीटा आपके पास है 30 डिग्री है। अब टेंजेंट 30 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से। या देखिए ये आपको याद होगा कि टेन को देते हैं साइन 30 ओवर कोस 30, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है और कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 है। ये 2 से 2 कैंसिल, फिर आपके पास 1/√3 आ जाएगा टेंजेंट 30 की वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। अब नंबर 3 पार्ट में आपको दे दिया है कि आपके पास दे दिया है थीटा इज इक्वल इंक्लिनेशन, थीटा इज इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब वी नो दैट कि जो स्लोप होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू टेंजेंट और थीटा आपके पास है 60 डिग्री। और आपको पता है कि tan 60 होता है आपके पास sin 60 ओवर cos 60, sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा m आ जाएगा आपके पास √3। ये आपके पास टेंजेंट 60 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, और वैसा भी कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 आपके पास है 90 डिग्री, थीटा आपके पास है इंक्लिनेशन 90 डिग्री। तो आपको पता ही है कि वी नो दैट जो स्लोप होता है, स्लोप या ग्रेडियंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू टेंजेंट और 90 डिग्री। और टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिट होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है 120, पार्ट 5 आपके पास, थीटा है 120 डिग्री। तो आपको पता ही है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और थीटा इंक्लिनेशन आपके पास है 120 है, ठीक है, टेंजेंट 120। और आपको याद है कि टेन जो वन अपना 120 ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेन 120 की -1.73, ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -√3, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। या कैलकुलेटर से जब आप फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर से वैल्यू आपके पास ये आएगी 120 का, जब आप टेंजेंट लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.732। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए देखिए नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 150 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका थीटा है, बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 150 है और वी नो दैट जो स्लोप है टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। तो टेंजेंट 150, टेंजेंट थीटा की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। अब 150 भी बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव। तो जब आप टेन 150 की वैल्यू निकालेंगे, देखें 150 और टेंजेंट 150 और टेन, तो ये 0.577। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा -0.577
ये आपके पास आ जाएगा 1/√3 -1/√3, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 6, पार्ट 5, ये पार्ट 6 था। पार्ट 7 में थीटा आपके पास इंक्लिनेशन है 170 डिग्री। तो हमें पता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू टेंजेंट और थीटा की जगह पर 170, ठीक है। अब 170 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से। 170 और टेंजेंट, तो ये आपके पास आ जाएगी m की वैल्यू -0.176। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 8। पार्ट 8 आपके पास है 45.5। तो ये आपके पास थीटा है, ठीक है। तो वी नो दैट m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और थीटा की वैल्यू आपके पास है 45.5 इंक्लिनेशन है, ठीक है, 45.5 डिग्री। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैसे 10 45 1 होता है, तो ये इसके आसपास ही होगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, 45.5, ये टेंजेंट 1.017, 1.017, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब इन लोगों का कि आपने फाइंड द इंक्लिनेशन फाइंड करना है, ठीक है, और स्लोप गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंक्लिनेशन। फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन whose slope is। और फर्स्ट पार्ट में आपको दे दिया है 0। अब स्लोप आपके पास 0 है, ठीक है, यानी आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास इंक्लिनेशन है उसको हम शो करते हैं थीटा से। इंक्लिनेशन को थीटा से शो करते हैं और स्लोप को हम शो करते हैं एम से। और आपको ये भी याद होगा कि एम जो होता है ये टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम है। तो देयरफॉर अब देखिए आ जाएगा टेंजेंट थीटा, थीटा हमने फाइंड करना है। अब स्लोप आपके पास देखिए यहाँ पर जो एम में देखें, एम आपके पास हेयर जो यहाँ पर ये हेयर एम इज इक्वल टू आपके पास है 0 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एम की जगह लिख देंगे 0। अब आपने क्या करना है, थीटा को यहीं रखना है और टेंजेंट इनवर्स राइट पे जाके इसको क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। क्या कहते हैं, टेन इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, टेन इनवर्स 0। और टेन इनवर्स 0 जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 0 ही आएगा आपके पास, 0 डिग्री, ठीक है। यानी आपने क्या करना है कि शिफ्ट का बटन दबाना है, 0 लिखना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर टेन लिख लेना है, ठीक है, 0 शिफ्ट और फिर आपने टेंजेंट लिख देना। तो यहां से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट जो आपका 2 है। पार्ट 2 में आपका जो एम स्लोप आपके पास गिवन है 0.577, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्लोप। अब टेंजेंट थीटा तो हमने फाइंड करना इंक्लिनेशन, स्लोप आपके पास है 0.577। अब आपने थीटा को यहीं रखना है और ये टेन इनवर्स 0.577, ठीक है। अब आपने ये शिफ्ट का बटन दबा देना है तो आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है।
0.577 और शिफ्ट और टेंजेंट, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, सो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आज आपके पास जो पार्ट, इसका देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है -1.732। अब जो आपको दिया हुआ है स्लोप दिया हुआ है m इज इक्वल टू -1.732। तो देखिए प्रीवियस हमने यहाँ पे एक फाइंड किया था कि देखिए जो टेंजेंट होता है ना आपके पास 120, टेंजेंट 120 होता है -1.732, ठीक है ना। तो बहरहाल देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m होता है, ठीक है। अब ये टेंजेंट थीटा m आपके पास है -1.732, थीटा को यहीं रखेंगे और टेंजेंट इनवर्स -1.732। तो देखिए जब आप ये इसका एंगल निकालेंगे शिफ्ट का बटन दबा के और -1.732, तो ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये थीटा आपके पास आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब आ जाए पार्ट इसका 4। पार्ट 4 में आपके पास जो स्लोप है वो आपके पास है m इज इक्वल टू -0.364, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है। -0.364। देखिए जब ये भी आपका गिवन m ये है तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है m। अब थीटा को यहीं रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। पहले यहाँ पे हम एक जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m, m ये रख देंगे -0.364, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स और -0.364, अब हम ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये -0.364 और शिफ्ट और टेंजेंट, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 160 डिग्री, आ जाएगा 160 डिग्री। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है देखिए कैलकुलेटर में ना, कैलकुलेटर में हो सकता है कि आपके पास का जो आंसर जो है ना, देखें वो आपके पास आ जाए, ठीक है। अगर कई दफ़ा क्या होता है कि अगर आपको ये एंगल पूरा ना आ रहा हो, तब ये माइनस साइन को निगलेक्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालिए करें, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर थीटा आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री, क्या आ जाएगा 20, मगर क्योंकि ये है देखिए माइनस में है, तो माइनस का मतलब है ये इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब आप 180 में से माइनस कर देंगे 20 डिग्री, तो आपका 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 160 डिग्री, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइंस जोइनिंग। अब आपको लाइंस दे दी हैं, ठीक है। अब आपको लाइंस दे दी हैं यानी पॉइंट्स दे दिए हैं, और आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट इसका है, पार्ट 1 इसका देखिए ये दिया हुआ नंबर 1, तो पॉइंट ए आपके पास है 2,6 और दूसरा पॉइंट बी आपके पास है 5,8 है, 5,8।
तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखें कि पहले स्टेप में ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ लिख लेना गिवन डेट, ये आपका पॉइंट ए आपके पास है A2,6, ये आपके पास x1,y1 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बी आपके पास है 5,8, ये पॉइंट आपके पास x2,y2 है। अब देखिए ग्रेडियंट का फार्मूला होता है कि वी नो दैट जो स्लोप है या ग्रेडियंट जो है, स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। ये होता है फार्मूला आपके पास। तो देयरफॉर देखिए पहले आपका जो स्लोप ग्रेडियंट आ जाएगा m इज इक्वल टू y2 देखिए आपके पास है 8, ठीक है। फिर y1 आपके पास है 6, फिर x2 आपके पास है 5 और x1 आपके पास कितना है 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 8 में से 6 गया देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और 5 में से 2 गया तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, m इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए ये 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.667, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया ग्रेडियंट। अब हमें निकालना है इंक्लिनेशन। नाउ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन आपको याद है कि फार्मूला होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम होता है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आपके पास आ गया एम। अब एम आपके पास है 0.667। अब ये शिफ्ट और ये टेंजेंट, ये आपके पास थीटा आपके पास आ जाएगा, इंक्लिनेशन आपके पास आ जाएगा, इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 33.69, 33.69 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया इंक्लिनेशन। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 जो इसका। अब सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है पार्ट 2 में कि एक पॉइंट सी आपके पास है -2,4 और दूसरा पॉइंट डी आपके पास है 1, -3, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए आपके x1 y1 x2 y2 गिवन है, तो हेयर सी आपके पास है -2,4 x1 y1 और दूसरा पॉइंट डी आपके पास है 1, इसे हम x2, y2 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको याद है कि देखिए इंक्लिनेशन का फार्मूला होता है कि वी नो दैट, सॉरी स्लोप का फार्मूला, वी नो दैट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यह है स्लोप का फार्मूला। अब लेकिन देयरफॉर आपके पास स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू y2 देखिए आपके पास है -3, फिर y1 आपके पास है 4 ओवर x2 देखिए आपके पास है 1, ठीक है। और फिर x1 आपके पास है -2, देखिए ये -3 -4 आपके पास आ जाएगा -7, ठीक है, -7 ओवर और ये 1 माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ये -7/3 आपके पास आ गया, ठीक है। तो m आपके पास देखिए स्लोप आ जाएगा -7/3। याद देखिए हम इसको क्या करेंगे, तो -7/3 को जब डिवाइड कर देंगे देखें -7, ठीक है। तो ये 7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 2.33, ये आपके पास आ गया स्लोप। अब हमने इंक्लिनेशन, नाउ इंक्लिनेशन थीटा हमने फाइंड करना, ठीक है। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आपके पास m होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m आपके पास है -2.33, थीटा को यहीं रखेंगे
और ये टेंजेंट इनवर्स -2.33। अब ये शिफ्ट और ये टेंजेंट दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस थीटा, आपके पास आ जाएगा 113.19 डिग्री। ये आपके पास आ गया इंक्लिनेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पार्ट 3। अब इसका पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है, ये पॉइंट आपके पास है ई, एक पॉइंट है 5, -2 और एक पॉइंट आपके पास एफ है -2, -3। एक हमें पहले इसका फाइंड करना है इंग्रेडिएंट और बाद में इंक्लिनेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन आपके पास ये है पॉइंट ई, आपके पास है 5, -2। इसे हम क्या कह देंगे x1, y1। दूसरा बेटा पॉइंट आपके पास है f -2, -3। ये आपके पास आ जाएगा x2, y2, ठीक है। अब पहले हमने फाइंड करना है इनके अपना स्लोप। तो पहले स्लोप इज इक्वल टू m। तो वी नो दैट, देखिए जो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू y2 देखिए आपके पास है -3, फिर माइनस y1 आपके पास है -2 ओवर x2 आपके पास क्या है -2, ठीक है। और x1 आपके पास है -5। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3 और ये माइनस माइनस +2 और डिवाइडेड बाय -2 -5 -7। तो ये आपके पास m आ जाएगा -3 +2 -1 ओवर -7, ये कैंसिल। तो m आपके पास आ जाएगा 1/7। या कोई हमें इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है, उसके लिए हमें पॉइंट में आंसर चाहिए होगा, तो 1/7। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1428। तो ये आपके पास आ गया इंक्लिनेशन, तो ये स्लोप आ गया, ठीक है। अब हम इंक्लिनेशन, नाउ इंक्लिनेशन इक्वल टू थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा आपके पास होता है m, ठीक है। और यहाँ से क्या आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m आपके पास 0.1428 है। तो यहाँ से थीटा को यहीं रखेंगे, टेन राइट पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, या शिफ्ट टेन इनवर्स 0.1428। अब ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे और टेंजेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.13। तो ये आपके पास आ गया 8.13 डिग्री। तो ये आपके पास इंक्लिनेशन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कितने पार्ट थे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ a -2, 6, एक पॉइंट आपके पास -2, 6 है, दूसरा पॉइंट b 7, -3। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपको एक लाइन दी हुई है और आपने एक दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो पहले ए बी के ऊपर पैरेलल है, बाद में परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स एक बात तो आप याद रखिएगा कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं इनके स्लोप बराबर होते हैं। अब देखिए पहले हमने ये जो लाइन नंबर 1 ड्रॉ किया, देखिए ये पॉइंट आपके पास ए था -2, 6 और ये पॉइंट बी था 7, -4। अब इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब देखें ये आपके पास होगी, ये लाइन आपके पास क्या होगी, पैरेलल होगी, जैसे ये लाइन। इसका हमें स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, m1, ठीक है। अब हमने लिखा कि लेट m1, यानी हमने लिखा कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b। यानी हमने सपोज किया है कि m1 उस लाइन का स्लोप है जो a और b से पास हो रही है, ठीक है। अब स्लोप का फार्मूला होता है, आपको याद है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास है x1 y1 और ये आपके पास है x2 y2 है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1
और बी का x2 y2। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, y2 आ गया -3, देखिए y2 आ गया -3, y1 आ गया -6, फिर y2 आपके पास 7 है, माइनस फार्मूले का y2 है -2, तो -3 -6 आ गया -9, 7 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, और 9 ये आ जाएगा -9/7 + 2 आपके पास आ गया 9, ये 9 से 9 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो m1 आपके पास आ गया -1 आ गया। ठीक है, जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप आपके पास आ गया -1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया m1। अब देखिए, क्योंकि सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। यानी जब दो लाइनें पैरेलल होते हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। m1 देखिए आपके पास है -1, तो यहाँ से आपके पास देखिए m2 भी आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि देखिए जो रिक्वायर्ड लाइन है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हमने उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब आपने याद रखना है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या होता है कि m2 इज इक्वल टू -1/m1 होता है, यानी दूसरी लाइन का स्लोप क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, और नेगेटिव साइन के साथ होता है। ठीक है, याद देखें ये भी होता है कि आपके पास m1 × m1 होता है, या एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, और साइन चेंज होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा m2 इज इक्वल टू -1/m1। m1 आपके पास -1 है, ये माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास m2 आपके पास देखिए आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आपके पास आ गया +1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं कि फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b इज 4। ये स्लोप आपको 4 दे दिया है, और आपने यहाँ पर ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब गिवन डेट आपके पास देखिए, गिवन आपके पास ये है कि पॉइंट ए आपके पास है 3, इसको आपने x1 y1 कह दिया। बी आपके पास है 5, 8, इसको आपने x2 y2 कह दिया। ठीक है, और स्लोप आपके पास देखिए m जो आपको दिया हुआ है 4। अब स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। तो स्लोप की जगह देखिए 4 आ गया। अब y2 आपके पास देखिए 8 है, y1 आपके पास x है, फिर x2 आपके पास 5 है, x1 आपके पास 3 है। ठीक है, तो आ जाएगा 8 - x, और ये 5 - 3 आपके पास आ गया 2। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2, ये आपके पास 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8 - x। नेक्स्ट टाइम में आप x को यहाँ पर ले आएंगे, लेफ्ट पर प्लस हो जाएगा, और ये 8 यहाँ राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास 8 - 8 आपके पास आ जाएगा 0। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा कि फाइंड के, अब आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए एंड बी एंड सी एंड डी आर पैरेलल, यानी एक लाइन पास हो रही है ए और बी से, और दूसरी लाइन पास हो रही है सी और डी से, और ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है इस के की वैल्यू, जो के है देखें, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको बताया हुआ कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे m1 और m2 है, ये दोनों इक्वल होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। लेट m1 जो है बी द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। हमने सपोज कर लिया जो m1 है वो स्लोप है लाइन ए बी का। अब स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा m1। अब देखिए ये आपके पास जो है, ये आपके पास x1 y1 है जो ए है, और जो बी आपके पास है x2 y2 है। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा
y2 आपके पास देखिए 5 है, -5 1 y1 2 है, फिर x2 आपके पास 3 है और x1 आपके पास k है। तो 5 - 2 आ जाएगा 3/3 - k। तो ये आपके पास आ गया m1। अब हमने सपोज किया है कि लेट m2 बी द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू c एंड d। ठीक है, अब c और d का हमने जो स्लोप है वो आपने m2 ले लिया है। अब देखिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं, दूसरे x2 y2। अब जब फॉर्मूले में पुट किया देखिए पहले आ जाएगा y2 आ गया 7, फिर -y1 आ गया -1 और पॉन x2 आपके पास 8 है, -x1 आपके पास 5 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, ओवर 8 - 5 आ जाएगा 3। m2 आपके पास आ गया 3। अब इन्होंने कहा है कि सिंस लाइंस आर पैरेलल, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनके स्लोप होते हैं बराबर। m1 = m2। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई। देखिए आपके पास आ जाएगा 3 × 3 8 × 3 - k, 3 3 9 आ जाएगा और 8 3 24 और ये आ जाएगा -8k। अब 8k को यहाँ लाके प्लस कर दिया, 9 को माइनस कर दिया। अब 8 के 24 - 9 आ जाएगा 15। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15/8। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया हुआ है कि फाइंड k इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q, एक लाइन P और Q से पास हो रही है, एंड R एंड S, दूसरी लाइन R और S से पास हो रही है, आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको पता ही है कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है m1 × m2, ये होता है -1 के बराबर। ठीक है, तो अब हमने सपोज किया कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू p एंड q। अब स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब क्योंकि हमने m1 लिया है p और q का स्लोप, अब देखिए आपके पास आ जाएगा y2, देखिए आपके पास 7 है, y1 आपके पास 2 है, फिर x2 4 है और y1 -1 है। 7 - 2 5 आ जाएगा और ये माइनस प्लस प्लस 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 5 और ये 5 से 5 आपके पास कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1। तो m1 देखिए आपके पास स्लोप आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया m1। अब क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, अब हमें लिखा है कि नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2, k एंड 7, 10। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट r है। अच्छा, अब देखिए m2 हमने ले लिया। अब देखिए ये आपके पास है x1 y1, ये आपके पास आ जाएगा x2 देखिए 10 है, x2 10 है, -y1 k है। ठीक है, और फिर x2 देखिए आपके पास 7 है और x1 आपके पास 2 है, तो ये 10 - k और 7 - 2 आपके पास आ गया 5। तो ये आपके पास आ गया m2। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप m1 × m2 आ जाएगा -1। m1 1 है, m2 10 - k/5 है। ठीक है, इज इक्वल टू -1। अब 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, -5 हो जाएगा और ये 10 - k को आप राइट पे ले गए, प्लस हो गया और 5 को यहाँ ला के प्लस कर दिया। ठीक है, तो 10 + 5 आ जाएगा 15, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। ठीक है, ये अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट द पॉइंट्स x y एंड z आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है लाइज ऑन द सेम लाइन। हमने प्रीवियस में पूछा था, प्रीवियस यानी चैप्टर हमने 7 में भी डिस्कस किया था। कोलिनियर मतलब लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्लोप में क्या होता है कि याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये आ गया, देखें अगर आपके पास ये आ जाए स्लोप ऑफ एक्स वाई बराबर आ जाए स्लोप ऑफ वाई जेड, हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये आपके पास मतलब जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर है। तो अब हमने लिखा कि वी नो दैट इफ एक्स
0, y 4, 7 and z 16, 12 are collinear, then slope of x y is equal to slope of y z। एक्स वाई का और वाई जेड का स्लोप बराबर होता है। यहाँ लगा दिया आपने स्लोप का फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1। अब देखिए पहले हमने स्लोप ऑफ एक्स वाई निकाला है, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स वाई देखिए ये आपके पास आ जाएगा y2 देखिए आपके पास 7 है, -y1 -3 है, ओवर x2 4 है और y1 0 है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, 7 + 3/4 आ गया। अब ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 to the 4 और 2 5 × 10। तो ये स्लोप ऑफ एक्स वाई देखिए आपके पास आ जाएगा 5/2 आ गया, ठीक है। ये स्लोप ऑफ एक्स वाई। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ वाई जी। स्लोप ऑफ वाई जी निकाला देखें, ठीक है। y2 आपके पास 12 है, y1 7 है, x2 6 है और y1 आपके x1 आपके पास 4 है। तो 12 - 7 आपके पास 5 आ जाएगा और 6 - 4 2 आ गया। अब देखिए स्लोप ऑफ आपके पास वाई जेड भी आ गया 5/2 आ गया, ठीक है। देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ वाई जी, ठीक है। अब देखिए दोनों स्लोप आ गए बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस स्लोप ऑफ वाई एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई जी इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है, तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या हो गया, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इफ पॉइंट्स P4, y Q5, 2 एंड R6, 2y + 1 आर कोलिनियर। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें प्रूफ था, इसमें हमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और पॉइंट्स क्या कोलिनियर है। अब हमने लिखा कि सिंस द गिवन पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। दोनों स्लोप बराबर होते हैं। यहाँ आपने स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो पहले स्लोप ऑफ PQ निकाला, ठीक है। स्लोप ऑफ PQ देखिए आपके पास आ जाएगा y2 देखिए आपके पास 2 है, ठीक है। y2 2 है, y1 y है, x2 5 है और x1 4 है। तो 2 - y/1 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - y। स्लोप ऑफ PQ। अब हमने स्लोप ऑफ QR निकाला है, ठीक है। तो QR के लिए देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, y2 आपके पास देखिए y2 आपके पास है 2y + 1, y1 आपके पास है -2, x2 6 है और x1 है 5। तो ये देखिए 2y और 1 -2 आ जाएगा -1, 6 - 5 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ QR आपके पास देखिए आ गया 2y - 1। अब क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस स्लोप ऑफ PQ एंड QR, क्योंकि क्या आपके पास क्या कोलिनियर है, ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है। इक्वेशन 1 आपको याद होगा ये था कि स्लोप ऑफ PQ, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है, ठीक है। तो ये आपके पास देखें स्लोप ऑफ PQ हमने 2 - y निकाला था और स्लोप ऑफ QR 2y - 1। अब y को वहां राइट पे ले जाके प्लस कर दिया, 1 को यहाँ लाके प्लस कर दिया, 2 + 1 आ जाएगा 3, 2y + y आ जाएगा 3y, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 1, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया y। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स डेट। अब हमने स्लोप्स का फॉर्मूला यूज करके हुए प्रूव करना है कि पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल बनता है 90, यानी दो साइड्स क्या होती हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी दोनों का स्लोप क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है और साइन चेंज होता है। अब हमने लिखा कि लेट A, B एंड C बी द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। फिर हमने लिखा कि वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 90, दैट इज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दो साइड्स एक दूसरे के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब पहले हमने निकाला स्लोप ऑफ साइड ए बी। अब स्लोप का फार्मूला होता है आपको पता ही है कि y2 - y1 और x2 - x1। पहले हमने ए बी का स्लोप निकाला है, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास है x1 y1 और ये आपके पास x2 y2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी देखिए आपके पास आ जाएगा
y2 माइनस y1, तो देखिए y1 y2 आपके पास -5 है, माइनस y1 -1, x2 आपके पास -5 है और x3 आपके पास 3 है। तो -5 माइनस माइनस +1 आ जाएगा ओवर -8। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -5 +1 आ जाएगा -4 ओवर -8। नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 1 4 4 टू द 8। तो स्लोप ऑफ ए भी आपके पास आ गया 1/2। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और सी के x2 y2। तो जब हमने फॉर्मूले में पुट किया, देखिए पहले आ जाएगा y2 3 है, y1 -5 है, फिर x2 देखिए आपके पास 1 है और x1 -5 है। ये 3 माइनस प्लस 5 आ जाएगा और ये 1 और ये माइनस प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। 8/6 आ जाएगा और ये 2 4 के 4। अब स्लोप ऑफ सी ए, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास देखिए x1 y1 1,3 है और ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3, -1 है। तो जब फॉर्मूले में हमने पुट किया, देखिए पहले आ जाएगा y2 -1 y1 3, फिर x2 3 और x1 1। तो ये -4/2 देखिए आपके पास आ गया 2/2 टू द 4। तो अब आप देख रहे हैं, देखें कि सिंस स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी इज इक्वल टू -1, यानी अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए तो वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए बी देखिए आपके पास 1/2 है, स्लोप ऑफ सी आपके पास -2 है, तो ये 2 से देखिए 2 कैंसिल, तो देखिए आपके पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -1। तो हेंस द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइएंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एंगल बनाएंगे ए बी और बी सी ए परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी और सी ए, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 90 यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास 90। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको क्या कह रहे हैं कि यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके पास है ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको याद है कि ऑपोजिट साइड के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है और ये m4 है। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखिए ये m1 और m3 के स्लोप बराबर होते हैं और m2 के और m4 के स्लोप बराबर होते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। तो अब हमने पहले कहा कि लेट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें जो पहले हमने यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि इन अ पैरेललोग्राम के स्लोप ऑफ ए बी बराबर होता है स्लोप ऑफ सी डी के, और दूसरा स्लोप ऑफ बी सी बराबर होता है स्लोप ऑफ डी ए के। अब स्लोप का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पहले स्टेप में हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। अब ए आपके पास -2,1 है, बी 6,3 है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के x2 y2। देखिए पहले आ जाएगा y2 3 और y1 1, फिर x2 6 है और y2 -2 है। तो 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 6 + 2 आपके पास आ जाएगा 8। और फिर देखिए 2 1/2 2 4/8। तो ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी आ गया, स्लोप ऑफ ए बी। अब हम स्लोप ऑफ बी सी, अब बी के कोऑर्डिनेट्स x 6,3 है और सी के 10,5 है। अब देखिए आपके पास जब फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए y2 5 है, y1 3 है, फिर x2 10 है, माइनस x1 6 है, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2 और अपॉन में 10 - 6 4 आ जाएगा और ये भी देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 2 टू द 4। तो स्लोप ऑफ बी सी देखिए आपके पास आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। अब देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 10,5 और डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए आपके पास है 2,3। तो देखिए y2 3 है, y1 5 है, x2 2 माइनस x1 10 है, तो 3 - 5 आ जाएगा -2, 2 - 10 आ जाएगा माइनस, इन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 2 2 4/8। तो स्लोप ऑफ सी डी आपके पास आ गया 1/4। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ डी ए। अब डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2,3 और ए के हैं -2,1। क्योंकि पहले आपके पास y2 1 है, फिर माइनस y1 3 है, x2 -2 है और फिर आपके पास x1 2 है, भी आ जाएगा -2। तो ये 1 - 3 -2 -2 -2 -4।
तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 2 × 2 = 4। तो अब आप देख रहे हैं कि सिंस स्लोप ऑफ ए बी जो है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, दोनों आ रहे हैं 1/4। और फिर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी ए, ये आ रहा 1/2। इसका मतलब ये है, अब हम यहाँ लिख देंगे हेंस द गिवन vertices formed a parallelogram, ये हम देंगे प्रूफ। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ कि पी एक्स कॉमा वाई, हमें पॉइंट फाइंड करना है। क्यू -2, 2 आर 1, 4 एंड एस 10, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, हमने ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है। देखिए इसके दो रूल हैं, एक तो हम इसको मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, मगर क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग स्लोप का फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए आज हम इसको स्लोप के फार्मूले से करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, यानी ऑपोजिट साइड के स्लोप बराबर होते हैं। और स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी, ठीक है ना, यानी ये आपके पास देखिए क्या होता है कि ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होता है, और ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले हमें स्लोप ऑफ निकाला पी क्यू। अब पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 और क्यू के -2, 2। और आपको पता ही है कि स्लोप का फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू y2 -m। ठीक है, वन आपके पास y है, x2 -2 और x1 आपके पास है x है, तो देखिए आपके पास आ गया 2 - y ओवर -2 x। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर। तो अब निकालेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर। देखें तो क्यू आपके पास है -2, 2 यानी x1 y1, आर आपके पास है 1, 4 x2, y2। देखिए पहले आपके पास आ जाएगा y2 4 है, -y1 2 है, फिर x2 आपके पास 1 है और x1 आपके पास क्या -2 है, तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा स्लोप ऑफ क्यू आर। अब नाउ स्लोप ऑफ आर एस। अब देखिए आर आपके पास है 1, 4, एस आपके पास है 10, 1 है। तो फार्मूला देखिए y2 -y1, y2 1 है, y1 4, x2 10, x1 है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/9, और ये 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो आपके पास आर एस आ जाएगा -1/3। अब नाउ स्लोप ऑफ एस पी। ठीक है, एस आपके पास है 10, 1 x1 y1, पी आपके पास है x, y x2 y2। देखिए पहले आ जाएगा y2 y है, y1 1 है, x2 x है और x1 आपके पास 10 है, तो y -1 और x -10 आ गया। अच्छा अब देखिए, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि स्लोप ऑफ जो ऑपोजिट साइड्स है इनके स्लोप बराबर होते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस। ठीक है, अब स्लोप ऑफ पी क्यू हमने निकाला 2 - y ओवर -2 - x, और स्लोप ऑफ आर एस -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये -1 के साथ 2 x आ गया। ठीक है, अब ये 2 3 6 -3y, और ये -+2 और ये -+x। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, अब ऑर्डर आपने चेंज कर दिया है, यानी मैंने ये कर दिया है, ये देखें ये आपके पास -3y को राइट पे रख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या किया है, ये वेरिएबल को यहाँ ले आए x + 3y, और ये 6 - 2 को वहां ले गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा x + 3y = 4। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आ जाए जो नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में अब आपके पास क्या, स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी, जो दूसरी ऑपोजिट साइड उनका स्लोप भी बराबर होता है। स्लोप ऑफ क्यू आर हमने 2/3 निकाला था, स्लोप ऑफ एस पी y -1 और x -10, ये भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2x -20, ये 3y -3। अब ये y को लेफ्ट पर लिया, 2x -3y और -3 और 20 को वहां जाके प्लस कर दिया, तो 2x -3y -3 + 20 आ गया 17। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने x और y फाइंड करना है। अब हमने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो ऐड से आपको पता है कोई साइन चेंज होता है, फिर 3y से 3y कैंसिल, x + 2x आपके पास आ जाएगा 3x, और 4 + 7 आपके पास 21 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 7 20। अब हमने निकालनी है y।
तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में यहाँ पे x था, x की जगह गया 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। 7 राइट पे जाके माइनस हो गया और 4 माइनस 7 आ जाएगा -3। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -1। तो हेंस जो आपके पास t जो है चौथा वर्टेक्स वो आपके पास क्या आ गया है, 7 कॉमा -1 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है द 3 वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर, रोम्बस है उसके ये 3 वर्टिसेस है ए बी एंड सी। हमें कहना है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। रोम्बस आपको याद है कि ऐसी डायग्राम जिसकी सब साइड सेम हो, ठीक है, सब साइड सेम हो और जिसके डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अब रोम्बस में और स्क्वायर में फर्क ये होता है कि रोम्बस की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, मगर स्क्वायर में तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं जबकि रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया, देखें ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी हमने सपोज कर लिया है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होते हैं। तो पहले हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2। तो पहले हमने मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2 -1 और सी के -2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट x1 आपके पास आ गया 2, x2 आ जाएगा -2, फिर y1 -1 y2 3। तो ये 2 से 2 तो आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 और 3 -1 आ जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। अब नाउ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, ये दूसरा डायगोनल देखिए बी डी है। अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 3,4 है और डी के आपके पास x y है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया आपने x1 प्लस x2/2, तो ये 3 प्लस x/2 और ये आपके पास 4 प्लस y/2 ये आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी बराबर है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, अब ए सी का मिड पॉइंट ये है और बी डी का मिड पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, अब दोनों को हमने इक्वेट कर लिया, यानी एब्सिसा से एब्सिसा और ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस x/2 और 1 इज इक्वल टू 4 प्लस y/2। तो 2 को यहाँ के मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 इंटू 2 आ जाएगा 0 और 3 यहाँ पे प्लस यहाँ के माइनस, तो देखिए x की वैल्यू आ गई -3 और दूसरा देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, 2 अंदर 2, 4 को यहाँ लगे माइनस कर दिया, 2 - 4 ये आपके पास आ जाएगा -2। तो ये जो चौथा वर्टेक्स टी है वो देखिए आपके पास आ जाएगा -3,2। तो ये आपके पास चौथा वर्टेक्स आ गया। ठीक है, ये वर्टेक्स डी आपके पास आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि इफ 5,0 0,5 एंड 8,8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये 3 पॉइंट्स हैं, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है। हमें फाइंड करना स्लोप ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फिर स्लोप ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, फिर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो पहले तो हमने साइड्स के स्लोप निकालने हैं। देखिए ये ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, हमने ले लिया वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद ही है, पहले स्टेप में हम स्लोप ऑफ साइड्स निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला आपके पास है y2 - y1 और x2 - x1। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी, अब देखिए ए आपके पास है 5,0, बी आपके पास 0,5, ये आपके पास x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ ए बी देखिए आपके पास आ गया x2 देखिए आपके पास, सॉरी y2 आपके पास 5 है, y1 0 है, फिर x2 0 है और y1 आपके पास
और x1 आपके पास है 5, ये 5/5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आ गया -1। अब नाउ स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी। अब बी सी का स्लोप निकालना, बी देखिए आपके पास है 0,5 और सी 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 आपके पास है 8,5। तो स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1, y2 8 है, y1 5 है, x2 8 है और x1 0, तो ये आ जाएगा 3/8। तो स्लोप ऑफ बी सी आपके पास आ गया 3/8। उसके बाद स्लोप ऑफ सी ए, ठीक है, तो सी देखिए आपके पास 8,8 है और ए आपके पास 5,0 है। तो स्लोप ऑफ सी ए, y2 देखिए आपके पास 0 है, y1 8 है, फिर x2 5 है और x1 8 है, तो आपका 8/3 आपके पास आ गया स्लोप ऑफ सी ए। अब हमें निकालना है नाउ स्लोप ऑफ मीडियंस, ठीक है। मीडियन क्या होता है कि वो लाइन जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे कट करे, देखिए ये जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है, ये आपके पास। अब हमने पहले निकालना है कि मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए यानी साइड ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो लेट डी, हमने सपोज किया कि लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो डी लेके आपके पास आ जाएगा 0 + 8/2 और 5 + 8/2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4,13/2। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट डी। देखिए डी आपके पास आ गया 4,13/2। अब हमें ए डी का स्लोप निकालना है, तो नाउ स्लोप ऑफ ए डी, तो देखिए ए आपके पास है 5,0 और डी आपके पास है 4,13/2। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट y2 - x1, ठीक है। अब देखिए जब हमने स्लोप का फॉर्मूला लगाया, y2 13/2 है, y1 0 है, x2 4 है, x1 5 है, ये 13/2 ओवर -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ ए डी देखिए आपके पास आ गया -13/2। अब हमने मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी निकालना है, ठीक, अब ये रहा। अब हमने ये वर्टेक्स बी से, तो हमने ए बी सी डी, इसको हमने ई का नाम ले लिया, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है। अब नाउ मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी यानी साइड ए सी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो लेट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट साइड ए सी, ऑफ साइड ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देखिए ए आपके पास है 5,0, सी आपके पास 8,8 है। तो जब हमने ए सी का मिड पॉइंट निकाली यानी पॉइंट ई, ये आ जाएगा 5 + 8/2 और 0 + 8/2। तो 13/2 8/2, ये तो 2 4 डाइट कैंसिल हो जाएगा। तो ई आपके पास आ गया 13/2,4, देखिए आपके पास आ जाएगा 13/2,4। अब हमने इस बी ई का स्लोप निकालना, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ बी ई, देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स आपके 0,5, ई के 13/2,4। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 और x2 - x1। y2 देखिए 4 है आपके पास, y1 5 है, x2 13/2, y1 0 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 आ जाएगा -1, ये 13/2। ये बेसिकली देखिए -1 डिवाइडेड बाई 13/2 था, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/13। तो स्लोप ऑफ बी आपके पास आ जाएगा -2/13। अब नाउ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी, अब आपने मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी निकालना है यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये देखिए इसका हमने निकालना है, ठीक है। तो ये अब हमें ये मीडियन करना है, ए बी सी डी ई, इसे हमने एफ का नाम दे दी। अब हमने लिखा कि नाउ स्लोप, नाउ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हम निकाल रहे हैं। स्लो ए आपके पास देखिए 5,0 है, बी 0,5। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जब आपने लगाया x1 + x2/2 और y1 + y/2, एफ आ जाएगा आपके पास 5/2, 5/2।
नाउ स्लोप ऑफ सी एफ, अब सी एफ का स्लोप निकालना, ठीक है। और जो मीडियन सी एफ है, तो सी आपके पास 8,8 है, एफ आपके पास 5/2, 5/2, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 और x2 - x1। तो देखिए y2 आपके पास है 5, y1 8, x2 आपके पास 5/2 है, और x1 आपके पास 8 है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे 2 एल्सियम ले लेंगे, तो 2 एल्सियम आ जाएगा, तो 5 - 16/2, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में भी 2 एल्सियम, 5 - 16/2। ये एल्सियम से एल्सियम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये 11 से 11 कैंसिल और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ ई एफ, ठीक है। अब लास्ट में हमने स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। देखिए पहली बात याद रखिएगा, देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, यानी ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब जैसे एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए निकालना है, अब देखिए जैसे आपके पास ये देखिए आपके पास वर्टेक्स ए है, अब यहां से ये देखिए ये एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि नाउ फर्स्ट वी फाइंड एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द साइड बी सी, ये जो बी सी है इसका हमने स्लोप निकाल लेना है m1, ठीक है। ये आ जाएगा m1, और इसका जो आप स्लोप ले लेंगे इस लाइन का, वो हम ले लेंगे m2। और क्योंकि देखिए जो एल्टीट्यूड है ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है कि m2 इज इक्वल टू -1/m1, ये हमने करना, ठीक है। तो लिखा आपने लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द साइड बी सी। अब बी देखिए आपके पास ये है 0,5, सी आपके पास 8,8 है। स्लोप का फॉर्मूला लिखा हमने y2 - y1 और x2 - x1। तो देखिए आपके पास y2 देखिए आपके पास है 8, y1 5, x2 8 है, x1 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/8, आपके पास आ गया m1। ये नहीं, जो साइड आपके पास बी सी है उसका स्लोप आया है। अब सिंस लिखेंगे कि सिंस जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो देयरफॉर जो m2 है ये हो जाएगा -1/m1। नहीं, जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों के स्लोप रेसिप्रोकल होते हैं और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये -1/m1 आ गया 3/8, ये रेसिप्रोकल हो गया -8/3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एल्टीट्यूड थ्रू ए का स्लोप। अब हमने नाउ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी। अब देखिए जो वर्टेक्स बी है इससे हमने एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है, इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ साइड ए सी, क्योंकि एल्टीट्यूड थ्रू जो बी है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए आपके पास 5,0, सी 8,8 आ गया। अब m2 देखे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/3। यह किसका स्लोप, ए सी का, मगर क्योंकि सिंस एल्टीट्यूड थ्रू बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो देयरफॉर m2 आपके पास आ जाएगा -1/m1, तो ये -1, और m1 आपके 8/3 है, तो ये आ जाएगा -3/8। अब लास्ट है एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी। अब देखिए वर्टेक्स सी ये आपके पास है, अब यहां से ठीक है, तो ये आपके पास एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी। अब ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ साइड ए बी। अब ए आपके पास 5,0 है, बी आपके पास 0,5 है, एम आपके पास आ जाएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो देखिए आपके पास y2 5 है, y1 0 है, अपॉन x2 0 है, x1 5 है, तो ये 5/5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा m1।
अब क्योंकि सिंस एल्टीट्यूड फ्रॉम सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू -1/m1। अब देखिए आपके पास m2 इज इक्वल टू -1/m1, m1 -1 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया m2 आपके पास आ जाएगा 1, एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी, ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 8.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।